नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस थ्योरी हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। ध्यान रखना आप लोग, समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो 26 प्रश्न लगभग सभी पेपर में सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर BD 204 का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह पेपर महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना। तो उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी के साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 104 का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बाकी जो अभी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का वार्षिक एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। ध्यान रखना, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 104 आप इस जगह पे चले जाइएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। क्लियर? आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन आप लोग ध्यान रखना थोड़ा से, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सभी लोग को शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अब तक आप जितना भी पढ़े हैं ठीक है, लेकिन अब कम से कम जो प्रैक्टिस सेट हम हल करा रहे हैं, फुल प्रैक्टिस सेट, उसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे जुड़े हैं पिछली बार आप देखेंगे तो एक प्रैक्टिस सेट से कभी कभी आप देखेंगे तो 55, 60, 63, 73 ऐसे प्रश्न फंसते हैं। तो आप लोग विश्वास करिए और प्रश्नों को हल करिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे पेपर होंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। योग के कितने अंग हैं? A 7, B 6, C 8, D 5। तो योग के कितने अंग हैं? सही जवाब हो जाएगा पहले का C 8। ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे आपके नाम याद होने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्ते किस अंग के अंतर्गत आता है? तो A प्राणायाम, B आसन, C नियम, D यम। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, D यम। अस्ते यम के अंतर्गत आता है। यम में कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम में कौन कौन है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है। प्राणायाम में कौन कौन है? पूरक, कुंभक, रेचक। अगला प्रश्न है, ठोस महाभूत है? ए पृथ्वी, बी जल, सी अग्नि, डी इनमें से कोई नहीं। ठोस महाभूत है, सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, ए पृथ्वी। अगला प्रश्न है, सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं? ए रजोगुण, बी सतोगुण, सी निर्गुण, डी तमोगुण। सही जवाब हो जाएगा 4 का, बी सतोगुण। अगला प्रश्न है, ध्यान के मुख्य प्रकार हैं? ए 5, बी 4, सी 2, डी 3। सही जवाब हो जाएगा 5 का, बी 4। तो मूलतः ध्यान को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। देखना, सुनना, श्वास लेना, आंखें बंद कर मौन होकर सोच पर ध्यान देना। और बी में क्या है? देखना को दृष्टा या साक्षी ध्यान, सुनने को श्रवण ध्यान, श्वास लेने को प्राणायाम ध्यान, आंखें बंद कर सोच पर ध्यान देना भ्रिकुटी ध्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश से किस इंद्री का संबंध है? ए त्वचा, बी मन, सी आंख, डी कान। सही जवाब हो जाएगा 6 का, डी कान का। ठीक है। आकाश से किस इंद्री का संबंध है? तो कान का।
पंचतत्व, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांचमात्रा, इसमें ध्यान रखना आप लोग। आकाश कान या शब्द से संबंध है, वायु का त्वचा स्पर्श से, अग्नि का नेत्र रूप से, जल का जीभ है रस से, पृथ्वी का नसिका गंध से। अगला प्रश्न है, जल का किस इंद्रिय से संबंध है? ए जीभ, बी त्वचा, सी आंख, डी उपयुक्त सभी। तो जल का सही जवाब हो जाएगा ए, जा से जल, जा से जीभ। इस तरह से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? ए रूप, बी रस, सी गंध, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए रूप। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या है? ए 21, बी 25, सी 23, डी 24। सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना बी 25। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है? ए शरीर, बी मन, सी आत्मा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक योगी का स्वभाव क्या होता है? ए शंकालु, बी चिंताग्रस्त, सी तनावग्रस्त, डी प्रसन्नचित। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी प्रसन्नचित। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं? ए सत, रज और तम, बी वात, पित्त और कफ, सी मन, बुद्धि और अहंकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए सत, रज और तम। अगला प्रश्न है, आस्तिक दर्शन है? ए बौद्ध दर्शन, बी जैन दर्शन, सी योग दर्शन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी। आस्तिक क्या है? आस्तिक दर्शन तो योग दर्शन। अगला प्रश्न है, नास्तिक दर्शन है? ए चारवाक, बी जैन, सी बौद्ध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो सही रखना, ध्यान रखना आप लोग, नास्तिक दर्शन कौन है? चारवाक, जैन और बौद्ध सभी हैं। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ए युज, बी गम, सी पठ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए युज से। तो आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको रिपीट होता रहेगा और आपको मन में बैठा रहेगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को दर्शाता है? ए आत्मा और परमात्मा, बी प्रकृति और पुरुष, सी माया और ब्रह्मा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का ध्यान रखना डी सभी। जब आप कहीं भी आंसर इसका देखेंगे प्रकृति और पुरुष ही मिलता है, क्योंकि वहां पर एक ही दिया है। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बी प्रकृति और पुरुष। लेकिन सभी है तो सभी होगा। ठीक है, आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है, प्रकृति पुरुष से, माया और ब्रह्मा से। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समाधि से पूर्व की अवस्था है? ए नियम, बी आसन, सी ध्यान, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी ध्यान। अगला प्रश्न है, शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है? ए नाभि, बी गूदा, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है, सही जवाब हो जाएगा बी गूंदा। ध्यान रखना जो चक्र है ये महत्वपूर्ण है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। पहला मूलाधार चक्र गूदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वादिष्ठान चक्र पेडु, मणिपुर चक्र नाभि, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, अज्ञा चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, सहस्त्राचार चक्र मस्तिष्क पे, तो आप लोग ध्यान रखना। मूलाधार चक्र गूंदा और मणिपुर चक्र नाभि, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, प्लस अज्ञा चक्र, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मणिपुर चक्र का शरीर में स्थान है? ए सिर, बी कंठ, सी नाभि, डी गूंदा। सही जवाब हो जाएगा सी नाभि। अगला प्रश्न है, योग का छठा अंग है? ए प्राणायाम, बी समाधि, सी ध्यान, डी धारणा। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी धारणा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, इसमें छठा पूछा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। पहला कौन सा है? यम, और लास्ट कौन है? समाधि। अगला प्रश्न है, ध्यान के कितने स्थान हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही जवाब हो जाएगा डी 8।
ध्यान के कितने स्थान हैं? सही जवाब हो जाएगा डी 8। अगला प्रश्न है, एकाग्रता संबंधित है, ए ध्यान से, बी नियम से, सी आसन से, डी यम से। सही जवाब हो जाएगा ए ध्यान से। अगला प्रश्न है, नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है, ए यम से, बी प्राणायाम से, सी ध्यान से, डी आसन से। सही जवाब हो जाएगा बी प्राणायाम से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के प्रमाण है, ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी शब्द, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, ए प्राणायाम, बी यम, सी नियम, डी आसन। सही जवाब हो जाएगा सी नियम। ध्यान रखना, नियम इसमें क्या है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ठीक है, याद होना चाहिए। और यम में कौन कौन से है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। प्राणायाम में कौन कौन से है, तो पूरक, कुंभक, रेचक। सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को जवाब जरूर दें। ठीक, इससे क्या होगा, प्रश्न आपके मन में बैठता जाएगा, दिमाग में। चित्त की वृत्तियां हैं, ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा बी 5। योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्ति 5 प्रकार की है, ए प्रमाण, बी विपर्य, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक, जागृत और चेतना विशेषताएं हैं, ए रजोगुण, बी सतोगुण, सी तमोगुण, डी निर्गुण। सही जवाब हो जाएगा बी सतोगुण। अगला प्रश्न है, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है, ए मूढ़, बी विक्षिप्त, सी निरुद्ध, डी उपयुक्त सभी। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को प्रदर्शित करता है? तो अब इसमें आप देखेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ए प्रकृति और पुरुष। अगर डी होता तो सभी सही हो जाता। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार की जाए? ए कक्षा से 1 सप्ताह पहले, बी कक्षा से ठीक पहले, सी कक्षा से 1 या 2 दिन पहले, डी कक्षा पूरी होने के बाद। सही जवाब हो जाएगा बी कक्षा से ठीक पहले। अगला प्रश्न है, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं, एक वात, कफ और पित्त, बी मन, बुद्धि और अहंकार, सी सत्व, रजस, तमस, डी इनमें से कोई नहीं। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के घटक तत्व के घटक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी मन, बुद्धि एवं अहंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इस बार एक प्रश्न को पुनः देख लीजिए आप लोग। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं, ये प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा है। तो ए वात, कफ और पित्त, बी मन, बुद्धि एवं अहंकार, सी सत्व, रजस, तमस। ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं, सत्व, रजस एवं तमस। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। सही जवाब हो जाएगा सी सत्व, रजस, तमस। ठीक है, मन, बुद्धि एवं अहंकार नहीं, बल्कि सत्व, रजस, तमस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समूह क्रिया योग कहलाता है? एक क्लेश कर्म, अपरिग्रह, बी आसन, षटकर्म, मुद्रा, सी तप, सोच, संतोष, डी तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा डी तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। अगला प्रश्न है, पंच क्लेश का मूल कारण क्या है? ए अविद्या, बी राग, सी अभिनिवेश, डी द्वेष। सही जवाब हो जाएगा ए अविद्या। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। अविद्या शब्द का शाब्दिक अर्थ है अज्ञान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? ए शीतली, बी नाड़ी शोधन, सी भस्त्रिका, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी भस्त्रिका। अगला प्रश्न है, निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? ए वज्रासन, बी त्रिकोणासन, सी हलासन, डी मयूरासन। सही जवाब हो जाएगा ए
वज्रासन। अगला प्रश्न है पथ अपथ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। एक क्रिया, ए योगी का व्यायाम, बी योगी का आहार, सी योगी की नींद, डी योगी की पोशाक। तो पथ अपथ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी योगी का आहार। अगला प्रश्न है हर समय ईश्वर की आराधना करना है। ए कीर्तन, बी श्रवण, सी अर्चना, डी स्मरण। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी स्मरण। अगला प्रश्न है भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था। ए स्वामी रामदेव, बी महर्षि महेश योगी, सी स्वामी दयानंद, डी स्वामी शिवानंद। तो भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है वायु विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्रत्याहार। सही जवाब हो जाएगा डी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है। ए नेति, बी धोती, सी त्राटक, डी नौली। सही जवाब हो जाएगा सी त्राटक। आंखों के व्यायाम हैं ऊपर से नीचे देखना, पुतलियों को गोल गोल घुमाना, सचेत रूप से पलक झपकाना। योग के अनुसार त्राटक क्रिया से आंखों की रोशनी के साथ एकाग्रता भी बढ़ती है। अंत में आंखों में ठंडे पानी की छींटे मारनी चाहिए। अगला प्रश्न है शरीर के अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है। ए नेति, बी कपालभाति, सी त्राटक, डी धोती। शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा बी कपालभाति। अगला प्रश्न है पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है। ये उपनिषद, बी पुराण, सी गीता, डी वेद। सही जवाब हो जाएगा ए उपनिषद में। अगला प्रश्न है योग के अनुकूल चित्त भूमि है। ए एकाग्र व क्षिप्त, बी एकाग्र व निरुद्ध, सी निरुद्ध व मूढ़, डी विक्षिप्त व निरुद्ध। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी एकाग्र व निरुद्ध। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक क्रिया है। ये कपालभाति, बी भस्त्रिका, सी उज्जयी, डी नाड़ी शोधन। सही जवाब हो जाएगा सी उज्जयी। अगला प्रश्न है प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। ये आसन के साथ, बी प्राणायाम के साथ, सी क्रिया के साथ, डी मौन के साथ। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए आसन के साथ। अगला प्रश्न है भोजन एवं योगाभ्यास के बीच न्यूनतम कितना समय अंतराल होना चाहिए। ए 6 घंटे, बी 4 घंटे, सी 2 घंटे, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी 2 घंटे। अगला प्रश्न है पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं। ए अहिंसा, बी अस्तेय, सी सत्य, डी ब्रह्मचर्य। ए अहिंसा, अस्तेय, श्रत। पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं। तो ए अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और आसन, बी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, सी सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ध्यान, डी अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, ध्यान एवं आसन। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं यम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो आप देखिए इसमें किसमें है। सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम में कौन कौन से हैं। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें। इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद होता जाएगा और आप एक्टिव भी रहेंगे। ऐसे होता ध्यान आपको इधर उधर हो जाए। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन पंचभूत नहीं है। जब नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए पृथ्वी, बी जल, सी सूर्य का प्रकाश, डी वायु। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी सूर्य का प्रकाश। आकाश ध्यान रखना, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये पंच महाभूत माने गए हैं जिससे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। अगला प्रश्न है अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है। ये बौद्ध दर्शन, बी योग सिद्धांत, सी मीमांसा, डी वेदांत। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए बौद्ध दर्शन। अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख
शिक्षाओं में से एक है जो दुखों से मुक्ति पाने तथा तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। अष्टांग मार्ग के सभी मार्ग सम्यक शब्द से आरंभ होता है, सम्यक अच्छी या सही। अगला प्रश्न है कौन त्रिगुण नहीं है? ए सत्व बी रजस सी तमस डी एकाग्र। सही जवाब हो जाएगा डी एकाग्र। ये त्रिगुण नहीं है बल्कि सत्व रजस तमस है। अगला प्रश्न है इनमें से यम नहीं है। ए अपरिग्राही अस्ते सी संतोष डी ब्रह्मचर्य। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना सी संतोष। आपको भी पता है यम में कौन कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। संतोष किसमें है? ये नियम में है। ठीक है, नियम में क्या क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान। आप लोगों को पता होना चाहिए। और प्राणायाम में कौन कौन से है? पूरक, कुंभक, रेचक। सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। प्राण का अर्थ है ये प्राण ऊर्जा, बी वायु, सी ऑक्सीजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है। ए 1:2:4, बी 2:1:2, सी 1:4:2, डी 2:4:2। पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है। सही जवाब हो जाएगा सी 1:4:2। तो पूरक मतलब सांस को खींचना। अगर आप 1 सेकंड में खींच रहे हैं तो 4 सेकंड रोकिए, फिर 2 सेकंड में छोड़िए। पूरक का मतलब होता है सांस को लेना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। प्राणायाम के दौरान पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात 1:4:2 होना चाहिए। अगला प्रश्न है इसका मतलब हुआ कि अगर आप 10 सेकंड तक सांस लेते हैं तो 40 सेकंड तक रोकें और 20 सेकंड में तक छोड़ते रहें। अगला प्रश्न है शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्म ही केवल सत्य है या संसार डॉट डॉट, ए सत्य, बी असत्य, बी सी ब्रह्म, डी स्वर्ग। शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्म ही केवल सत्य है या संसार क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी असत्य है। ठीक है, ब्रह्म ही केवल सत्य या संसार असत्य है, अर्थात झूठ है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन साधन चतुष्ट का भाग नहीं है? ए विवेक, बी वैराग, सी ध्यान, डी मुमुक्षुत्व। सही जवाब हो जाएगा सी ध्यान। साधन चतुष्ट का भाग नहीं है तो ध्यान नहीं है। अगला प्रश्न है योग के अनुसार राग है ए क्लेश, बी प्रेम, सी असक्त, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। असक्ति का अर्थ है किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरे मन डॉट डॉट के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। अल्फा अवस्था में आ जाता है। ए आसन, बी व्यायाम, सी मेडिटेशन, डी बंध। तो सही जवाब हो जाएगा 57 का सी मेडिटेशन। तो मन मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। अगला प्रश्न है स्थित प्रज्ञ का वर्णन है ये भगवत गीता में, बी पतंजलि योग सूत्र में, सी चरक संहिता में, डी हठ योग प्रदीपिका में। सही जवाब हो जाएगा ए भगवत गीता में। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार की अवधि है ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 3 मिनट, डी 5 मिनट। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी 4 मिनट। सूर्य नमस्कार की अवधि है 4 मिनट। अगला प्रश्न है योग प्रदीपिका रचित है ए पतंजलि द्वारा, बी स्वात्मा राम द्वारा, सी श्रीनिवास योगी, डी नित्यानाथ द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी स्वात्मा राम द्वारा। महत्वपूर्ण ध्यान रखें आप लोग। हठ योग प्रदीपिका हठ योग के संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत में है और इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्मा राम थे। अगला प्रश्न है निद्रा के प्रकार हैं ए 2, बी 5, सी 3, डी 4। तो निद्रा के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी 3। लगभग 100 प्रश्न हैं, प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। आयुर्वेद के अनुसार निद्रा 3 प्रकार की होती है। स्वाभाविक नींद जिसमें स्वभाव से सोते हैं जागते हैं, तामसी नींद जिसमें उठ जाने के बाद भी व्यक्ति फिर से सो जाता है, विकार नींद जिसमें किसी बीमारी होने के पर व्यक्ति ज़्यादा सोता है। अगला प्रश्न है योग दर्शन के अनुसार नियम है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी 5। ठीक है, तो नियम भी 5 है और यम भी 5 है। प्राणायाम कितने हैं? 3 है, इतना याद रखना आप लोग। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान, ये जो है 5 नियम है।
अगला प्रश्न है, आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुखमासनम किसे कहा है? ए दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी अरविंदो, डी पतंजलि। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी पतंजलि। अगला प्रश्न है, आसन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी। आसन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो बी 4। आसन को 4 प्रकार ऐसे कही गई, आपको 6 भी मिल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः जो है 4 प्रकार है। ठीक है, बैठ कर किया जाने वाला आसन, पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला आसन, पेट के बल लेट कर किया जाने वाला आसन और खड़ा होकर किया जाने वाला आसन। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं? तो योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं, ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। सही जवाब हो जाएगा ए 5। यम 5 हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, नियम के भी 5 हैं और प्राणायाम के 3 हैं। ठीक है, याद रखना सभी आप लोग। अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है, तो ए सत्य, बी अहिंसा, सी अस्तेय, डी अपरिग्रह। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी अस्तेय। ठीक है, यम में 5 हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो अगर तीसरा कौन सा है? अस्तेय। पहला कौन सा है? अहिंसा। ठीक है, और अंतिम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आप देखेंगे यम में तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, अर्थात अंतिम अपरिग्रह पहला अहिंसा है। सारी चीजें याद होना चाहिए आपको। प्राणायाम के प्रकार हैं, ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी आगम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग में नियम का तीसरा सोपान है, ए संतोष, बी तप, सी स्वाध्याय, डी शुद्धता। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी तप। नियम कौन कौन से 5 हैं? तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। अगला प्रश्न है, ध्यान के प्रकार हैं, ए सगुण, बी निर्गुण, सी सगुण और निर्गुण दोनों, दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी सगुण और निर्गुण दोनों। ध्यान के 2 प्रकार हैं, सगुण और निर्गुण। षटकर्म का प्रकार नहीं है, ए धौती, बी वस्ती, सी नीति, डी उपवास। सही जवाब हो जाएगा डी उपवास नहीं है। षटकर्म के प्रकार कौन कौन से हैं? तो धौती क्रिया, नेति, त्राटक, कपालभाति, वस्ती क्रिया, नौली, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान की प्रकाष्ठा कहा गया है, ए तप, बी उपवास, सी धारणा, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा डी समाधि। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ए 21 मार्च को, बी 21 अप्रैल को, सी 21 मई को, डी 21 जून को। सही जवाब हो जाएगा डी 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और 22 की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ध्यान रखना, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो 23 में कौन सा हो जाएगा? 9वां, ये पूछा गया है। और 21 का क्या था? कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग, ये भी पूछा गया है। तो सारी चीजें आप याद रखना, कम 23 और 22 की जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, एकात्म योग की संकल्पना दी है, तो ए अरविंदो, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, डी कश्यप। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए अरविंदो। अगला प्रश्न है, तप के मुख्य प्रकार हैं, ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी 3। अगला प्रश्न है, गीता के अनुसार तप 3 प्रकार का होता है, ए शारीरिक कायिक तप जिसे बोलते हैं, वाचिक और मानसिक। 3 कायिक तप का उदाहरण है, ए सत्य और अहिंसा, बी अस्तेय और अपरिग्रह, सी अस्तेय और ब्रह्मचर्य, डी ब्रह्मचर्य और अहिंसा। सही जवाब हो जाएगा डी ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये कायिक तप के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है, तो ए सिद्धांत, बी मुक्तासन, सी स्वासन, डी वृषासन। सही जवाब हो जाएगा सी श्वासन। अगला प्रश्न है, प्राणायाम शब्द मिलकर बना है, ए प्राणायाम, बी प्राणधन आयाम, सी प्राणधन अयम, डी प्राणधन आयम। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी प्राणधन आयाम।
अगला प्रश्न है, उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है? ए श्वास, बी कुंभक, सी रेचक, डी पूरक। सही जवाब हो जाएगा ए श्वास। अगला प्रश्न है, किसने कहा है धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता की व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं? ए स्वामी अखिलानंद, बी नित्यानंद, सी स्वात्माराम, डी श्री निवास योगी। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना ए स्वामी अखिलानंद। अगला प्रश्न है, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है? ए शीतकारी, बी शीतली, सी रेचक, डी सूर्यभेदन। सही जवाब हो जाएगा 80 का सी रेचक। पूरक का मतलब होता है सांस लेना और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, रेचक का सांस को छोड़ना। ठीक है, तो इसमें अनुपात क्या है पूरक कुंभक रेचक का? 1:4:2 का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए योगासन शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर करने चाहिए, बी योगासन धीरे धीरे लयबद्ध रूप से करने चाहिए, सी योगासन के अंत में श्वासन करना चाहिए, डी योगासन करते समय पसीने को तौलिए से पोंछ देना चाहिए। कौन सा सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 81 का डी, ये सही नहीं है, तो पसीने को तौलिए से नहीं पोंछना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्थिर सुखमासन सूत्र किसने दिया? ए कपिल, बी पतंजलि, सी वशिष्ठ, डी जैमिनी। सही जवाब हो जाएगा 82 का बी पतंजलि। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राणधान का अर्थ है? ए ईश्वर की भक्ति, बी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, सी ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का समर्पण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा 84 का सी राजयोग कमजोर इच्छा शक्ति युक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो 84 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्मयोग का कौन सा नियम नहीं है? एक कर्म कर्तव्य समझकर करें, बी कार्य को आसक्ति से करें, डी सी परिणाम की चिंता को कभी नहीं आने दें, डी सफलता और असफलता को बुद्धि से स्वीकार करें। तो सही जवाब हो जाएगा 85 का बी कार्य को आसक्ति से करें, ये जो है नियम नहीं है। ठीक है, कर्मयोग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये हठयोग शारीरिक नियंत्रण पर बल देता है, बी हठयोग श्वसन के विनिमय पर बल देता है, सी हठयोग का प्रमोत्कर्ष राजयोग है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए योग संपूर्णता की अनुभूत करने का विज्ञान और कला है, बी योग सकल जीवन पद्धति से युक्त है, सी योग स्वास्थ्य सामंजस्य और प्रसन्नता का विज्ञान है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूर्य भेदन प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना सी। अंतः श्वास दाईं नासिका से लिया जाता है और बाईं नासिका से निकाला जाता है। ठीक है, तो दोनों ये जो है कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का कौन सा पाद योगाभ्यास से संबंधित दार्शनिक समस्याओं को छानबीन करता है? ए समाधि, बी साधना, सी विभूति, डी कैवल्य। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी साधना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इसमें आपको कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला इधर आप देखेंगे तो बंध है और इधर स्थान है। ठीक है, ए जलंधर नाभि से, बी उड्डयन उदर से, सी मूलबंध गुदा से, डी जिह्वा मुख से। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो ए जलंधर जो है ये नाभ से, ये सही नहीं, बाकी ठीक है उड्डयन उदर से, मूलबंध गुदा से, जिह्वा मुख से है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। कंठ को संकुचित करके हृदय में ठोठी को दृढ़ करने पर लगाने पर नाभि जलंधर बंद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्य योग दर्शन के अनुसार क्लेश कितने हैं? ए 5, बी 4, सी 6, डी 3। सही जवाब हो जाएगा ए 5।
अगला प्रश्न है, ध्यान रखना योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान चेतना का अटूट एवं सतत प्रवाह है, किसने कहा? ए स्वामी विवेकानंद, बी अरविंद घोष, सी पतंजलि, डी ओशो। सही जवाब हो जाएगा डी ओशो। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार खराब स्वास्थ्य का मूल कारण कौन सा है? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में उपस्थित पंचकोश का व्यवस्थित क्रम है? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी। अन्यमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, योगी साधक का आहार कैसा होना चाहिए? ए सात्विक, बी राजसिक, सी तामसिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए सात्विक। अगला प्रश्न है, योग सहायता करता है ए हार्मोन्स का रक्त में उचित स्थान बनाए रखने में, बी पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में, सी भूख बढ़ाने में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ध्यान के साधन कौन से हैं? ए विचार दर्शन, बी विचार उत्सर्जन, सी विचार विसर्जन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार शरीर में कितने चक्र हैं? ए 5, बी 7, सी 8, डी 9। शरीर में कितने चक्र हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 7 चक्र हैं। ठीक है, और सारे एक नाम और स्थान पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और शास्त्राचार चक्र। ठीक है, मूलाधार ये गुदा में रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मणिपुर चक्र नाभ, आज्ञा चक्र भौं बीच में। ठीक है, ये तीनों जो हैं आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भौं के मध्य में कौन सा चक्र होता है? तो ए अज्ञा चक्र, बी शास्त्रार्थ चक्र, सी विशुद्धि चक्र, डी अनाहत चक्र। भौं के मध्य में कौन सा चक्र स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए अज्ञा चक्र। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। ठीक है, मूलाधार चक्र, गुदा के पास, स्वादिष्ठान चक्र पेडू, मणिपुर चक्र नाभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्धि चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भौं के बीच माथे में। ठीक है, शास्त्राचार चक्र मस्तिष्क। 6 नंबर आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र, तीनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्ति नहीं है? ए विकल्प, बी निद्रा, सी समाधि, डी विपर्य। सही जवाब हो जाएगा सी समाधि नहीं है। ठीक है, विकल्प निद्रा विपर्य है। कुछ प्रश्न है, इसके जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपको एग्जाम में आ सकते हैं। गीता के कुल कितने अध्याय हैं? ए 10, बी 15, सी 12, डी 18। सारे प्रश्न ये पिछली वीडियो के हैं, तो आप लोग सेट 2 हल करेंगे, सारे वीडियो के उत्तर मिल जाएंगे प्रश्नों के। ठीक है, प्रश्न है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? ए स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी शिवानंद, डी स्वामी कल्याण देव। अगला प्रश्न है, योगिश्चित वृत्ति निरोधा सूत्र किसने दिया? ए कपिल, बी जैमिनी, सी पतंजलि, डी व्यास। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए लैटिन, बी संस्कृत, सी तमिल, डी अरबी। आज्ञा चक्र की स्थिति है ए सिर के शीर्ष पर, बी बाहों के बीच में, सी गले के आधार में, डी हृदय में। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? ए 5, बी 10, सी 25, डी अनंत। तो सातों प्रश्नों का आप जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 104, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसी पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, और यदि उसके थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हो, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग प्रश्नों को कंटिन्यू सॉल्व करते रहें, इससे क्या वो प्रश्न आपको याद होता रहेगा और निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। 30 तारीख जो पेपर शुरू हो रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, उसके लिए आप लोग लगे रहेंगे अगर, तो जो भी टाइम बचा हुआ है पूरी ताकत से लगिए, बहुत अच्छे नंबर है। कुछ नहीं किए, सिर्फ वीडियो को सारे देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लिए प्रश्नों को बस। तो योग शिक्षा इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे अगला। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें कॉलेज ग्रुप में, या फिर जो भी मित्र आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। अगर आगरा में बीएड सेकेंड ईयर का BD 204 का योगा एजुकेशन का री एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में आप लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही साथ जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं 104 का
फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।